सुप्रभातम छात्राः। आइए आज हम पाठ 5 का अध्ययन करते हैं। पंचमः पाठः कंटकेनैव कंटकम। कंटकेनैव कांटे से ही कंटकम कांटा निकलता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। आइए अब पाठ पढ़ते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कश्चित कोई चंचलो नाम चंचल नाम का व्याधः शिकारी आसीत था। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहेणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां पक्षियों और पशु आदि को ग्रहेणेन पकड़कर सह वह स्वीयां जीविकां अपनी जीविका निर्वाहयति स्म चलाता था। पक्षी पशु आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा एक दिन सह वह वन में जालम विस्तीर्य जाल फैलाकर गृहम आगतवान घर आ गया। एक दिन वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातः काले सुबह यदा जब चंचल वनम गतवान वन में गया। दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन में गया तदा सह दृष्टवान तब सह उसने दृष्टवान देखा तब उसने देखा यत् की तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा विस्तारित फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एकः व्याघ्रः एक बाघ बद्धः आसीत् बंधा हुआ था। तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। सो अचिंतयत सह उसने प्लस अचिंतयत सोचा। उसने सोचा व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। व्याघ्रः बाघ माम मुझे खादिष्यति खा जाएगा। बाघ मुझे खा जाएगा अतएव इसलिए ही पलायनम करणीयम भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः नैवेद्यत। व्याघ्रः बाघ ने नैवेद्यत निवेदन किया। बाघ ने निवेदन किया भो मानव अरे मनुष्य कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याणम भवतु कल्याण हो तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि यदि तुम मां मुझे मोचयिष्यसि छुड़वा दोगे। यदि तुम मुझे छुड़वा दोगे तरही तो अहम मैं त्वाम तुम्हें न अनिष्यामि नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझे छुड़वा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं अनिष्यामि मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निरसार्यत। तदा तब सह व्याधः उस शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को जालात बहिः जाल से बाहर निरसार्यत निकाल दिया। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। हमें ये गद्यांश याद करना है, संस्कृत पढ़नी है और हिंदी याद करनी है। धन्यवाद।